हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कपड़े के बस एक सिंगल पीस से बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा हैंडबैग। तो यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर एक फैब्रिक, बीच में मैंने कैनवास अटैच किया है और सबसे नीचे इसमें मैंने अस्तर डालते हुए इसे मैंने सीधी सीधी सिलाई या लगाते हुए क्विल्ट कर लिया है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताती हूँ। तो 21 इंच इसकी मैंने यहाँ पे लंबाई रखी है फ्रेंड्स, और फिर 14 इंच इसकी चौड़ाई रखी है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 21 बाई 14 इंच का एक क्विल्टेड फैब्रिक पीस रेडी कर लिया है। अब हमें ऊपर की साइड से 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हुए इस तरह से लाइन खींच लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की साइड लाइन खींच ली है 3 इंच पे। अब हमें क्या करना है, दूसरी साइड भी हमें 3 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ पे भी इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे 3-3 इंच पे निशान लगाते हुए लाइन खींच ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है और इसमें हमें ज़िप को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे कट कर लिया है और ज़िप को लेना है और ज़िप की सीधी साइड हमें इस तरह से नीचे की तरफ फैब्रिक पे रखनी है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें ऊपर से टॉप स्टिच भी कर लेनी है फ्रेंड्स। अब हमें जो छोटा वाला पार्ट है उसको इस तरह से ज़िप के ऊपर उल्टा रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब हमें इस ज़िप को इस तरह से नीचे से अच्छे से फोल्ड कर लेना है और ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ज़िप को अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें रनर ऐड कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे रनर ऐड हो गया है। अब हमें ज़िप का जो ज़्यादा वाला पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें जो दूसरी साइड पे हमने 3 इंच पे निशान लगाया था उसे भी हमें इस तरह से कट कर लेना है फ्रेंड्स। कट करने के बाद जहाँ हमने ऊपर की साइड पे ज़िप को अटैच कर किया था उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी ज़िप को अटैच कर लेना है इसी तरह से। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी मैंने ज़िप को अटैच कर लिया है। अब हमें इसे साइड में रखना है और एक कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास पुरानी कुर्ती थी तो इसका मैंने इस तरह का कॉटन का कपड़ा ले लिया है और उसके ऊपर हमें इस तरह से ज़िप वाले फैब्रिक को रख लेना है और फिर चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है और जो ज़्यादा वाला पार्ट है फैब्रिक का उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे चारों साइड से अच्छे से इसे कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लेना है और बीच में हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बीच में निशान लगा लिया है। अब हमें इसे इस तरह से खोल लेना है और बीच में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हमारे 2 पॉकेट बन के रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। अब हमें इसे इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लेना है और नीचे की साइड पे हमें यहाँ पे बॉक्स बना लेने हैं। तो यहाँ पे हमें 2 बाई 2 इंच का बॉक्स बनाना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी 2 बाई 2 इंच का बॉक्स बना लेना है फ्रेंड्स। तो नीचे की साइड पे हमें 2 बाई 2 इंच का और ऊपर की साइड पे हमें 1.5 इंच का इस तरह से बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पे भी हमें दूसरी साइड भी 1.5 इंच का बॉक्स बनाना है। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ बॉक्स बना लिए हैं। अब हमें इसे कट कर लेने हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने नीचे की साइड पे कट लगा लिया है। अब हमें जो ऊपर वाला पार्ट है बॉक्स बनाए हैं उसे भी हमें कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने कट लगा लिए हैं चारों साइड पे। अब हमें इसे खोलते हुए सीधा कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हमने जहाँ पे बॉक्स बनाए थे वहाँ से हमें इस तरह से लाइन खींच लेनी है। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड पे इस तरह से सीधी सी लाइन खींच लेनी है और वहाँ पे हमें हैंडल को अटैच करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कॉर्नर से 4 इंच पे निशान लगा लेना है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी 4 इंच पे, यहाँ से आगे से 4 इंच पे निशान लगा लेने हैं।
अब हमें क्या करना है, जो सामने वाली साइड है वहाँ से भी हमें 4-4 इंच पर दोनों साइड पे निशान लगा लेने हैं। अब हमें इसमें हैंडल को अटैच करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें हैंडल को रेडी कर लेना है फोल्ड करते हुए, और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है फ्रेंड्स 17 इंच इसकी लंबाई रखनी है और 1 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है इस तरह से। अब हमने जहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पर हैंडल को इस तरह से रखना है और सिलाई लगा लेनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब हमें हैंडल को इस तरह से ऊपर की साइड फोल्ड करना है और फिर यहाँ से भी फिर से सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत ही अच्छे से ये हैंडल हमारे दोनों साइड पे मैंने अटैच कर लिए हैं फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, हैंडल को इस तरह से नीचे कर लेना है और ज़िप को अटैच करना है। तो ज़िप की सीधी साइड इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखनी है और फिर सिलाई लगा लेनी है और फिर नीचे से अच्छे से इसे फोल्ड कर लेना है और फिर ऊपर से हमें टॉप स्टिच कर लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच कर ली है। अब हमें क्या करना है, जो दूसरा वाला पार्ट है उसे हमें इस तरह से ज़िप के ऊपर रखना है इस तरह से और फिर सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक में। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको इस तरह से अच्छे से पकड़ना है और ज़िप को दबाते हुए हमें टॉप स्टिच कर लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच करते हुए इसे रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद हमें इसे ज़िप को बीच में अच्छे से सेट करते हुए दोनों साइड पे हमें सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद हमें फिनिशिंग पट्टी को अटैच करना है। तो इसके लिए 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें दोनों साइड पे फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें जो नीचे वाला ये कॉर्नर है उसको इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरी साइड को भी हमें इस तरह से पकड़ते हुए अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब हमें ऊपर की साइड को भी हमें इस तरह से ज़िप को सेंटर में रखना है और सिलाई लगा लेनी है इस तरह से पकड़ते हुए। तो इसी तरह से चारों साइड पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इसे रेडी कर लिया है। अब हमें इसे खोलते हुए सीधा कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने इसे सीधा कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि कितना प्यारा सा हमारा ये हैंड बैग बन के रेडी हो गया है। तो एक पॉकेट हमारा ये बीच में बन के रेडी हुआ है और दोनों साइड पे एक एक पॉकेट और बने हुए, दोनों साइड पे एक एक पॉकेट बने हुए हैं। तो इस तरह से हमारा कपड़े के बस एक सिंगल पीस से ये 3 पॉकेट वाला प्यारा सा बैग बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो इस तरह के बैग से आप आसानी से सेल भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल इस तरह के बैग सभी को बहुत ही पसंद आते हैं फ्रेंड्स। तो यदि आपको ये बैग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना फ्रेंड्स, और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।